हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीपीसी के सारे सेक्शंस को कवर कर देंगे एंड सेक्शंस वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आते हैं अपने सेक्शन 94 पे। वो बोलता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में कि कोर्ट जो होता है वो न्याय करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकता है। या तो वो अरेस्ट वारंट इशू कर दे, टेम्पररी इंजंक्शन किसी चीज़ पर रोक लगा दे, रिसीवर को अपॉइंट करे, प्रॉपर्टी को अटैच कर दे, या फिर कोई भी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स जो नीडेड हैं उस टाइम पर उनको भी पास कर सकता है। फिर आपका सेक्शन 95 बोलता है कि अगर आपने रॉन्ग ग्राउंड्स पर किसी को अरेस्ट करवाया, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कराया और उसकी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी की तरह रखी थी और उसको बेच दिया, और इन सब में आपका मेलाफाइड इंटेंशन था, तो आपको कंपेंसेशन देना होगा 50,000 रुपीज़ का। और इसके लिए आप कोई फर्दर सूट भी नहीं डाल सकते क्योंकि आपका जो ग्राउंड था वो ही गलत था। फिर हम आते हैं सेक्शन 96 पर। वो बोलता है कि अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। आप अपील किस किस कंडीशन में कर सकते हो? तो ओरिजिनल डिक्री से भी अपील हो सकती है, एक्स पार्टी डिक्री से भी अपील हो सकती है, पर अगर दोनों पार्टीज़ ने कंसेंट दिया हुआ है तो वहाँ पर कोई भी अपील नहीं होगी। जो छोटे केसेस होते हैं, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, वहाँ पर भी कोई अपील नहीं होती है। एंड अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लॉ की कोई बात है, तो वहाँ पर अपील हो सकती है। ठीक है। फिर आता है सेक्शन 97। वो बोलता है कि जो अपील है वो प्रिलिमिनरी डिग्री से भी हो सकती है, उसके लिए आपको फाइनल डिग्री का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रीलिम्स डिग्री जो है आपको प्रिलिमिनरी डिग्री मिल चुकी है, तो आप फाइनल डिग्री का वेट मत करो, आप उसी से अपील कर सकते हो। ठीक है। फिर सेक्शन 97 तो बता दिया मैंने आपको। 98 बोलता है कि जब बहुत सारे जजेस होते हैं एंड वो केस को कंसीडर कर रहे होते हैं, तो डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी से लिया जाता है। फिर आपका सेक्शन 104 वो बोलता है कि कोई सेकंड अपील नहीं होगी, बस कुछ कंडीशंस मेंशन हैं, उनके अलावा कोई भी सेकंड अपील नहीं होती है। फिर आता है आपका 107। अपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो केस को डिटरमाइन कर सकता है, रिमांड ले सकता है केस की, एविडेंसेस को सुन सकता है और इश्यूज़ को फ्रेम कर सकता है। फिर सेक्शन 121 बोलता है कि जो इफ़ेक्ट ऑफ रूल्स ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल्स, ये इम्पॉर्टेंट इतना नहीं था, वैसे जो बोला हुआ है कि फर्स्ट स्केड्यूल्स को आप सारे रूल्स के साथ मिलके पढ़ोगे। फिर 122 बोलता है हाई कोर्ट की पावर है रूल्स बनाने की। फिर आपका 133 बोलता है 132 बोलता है कि जो वुमेन होती हैं, पर्दा नशीन लेडी, अगर वो पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आ पाएंगी, मतलब वो कोर्ट में शामिल नहीं हो पाएंगी क्योंकि उनका कल्चर ऐसा है, सबके सामने वो नहीं आ सकती, तो उनको नहीं बुलाया जाएगा। एंड 133 भी यही बोलता है कि जो कुछ पर्सन्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, वाइस प्रेसिडेंट है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, इन सबको आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो कि इनको कोर्ट में पेशी ना हो। ठीक है। फिर आता है सेक्शन 135। वो बोलता है जजेस, मजिस्ट्रेट और जुडिशियल ऑफिसर्स, इनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है कि अगर इनका प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो आप इनको अरेस्ट नहीं करोगे अगर सिविल केस है, और ना ही अगर ये प्रेसाइड कर रहे हैं तो भी आप इनको कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए नहीं बोलोगे, क्योंकि उस टाइम पर ये हाउस की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको पूरा कर रहे हैं। फिर सेक्शन 135A बोलता है कि जो आपके मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट होते हैं उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते 40 डेज़ बिफोर एंड आफ्टर दी सेशन। ये आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में भी, क्योंकि ये आपके इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनके प्रिविलेजेस हैं कि सिविल केसेस में आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, बट ये क्रिमिनल केसेस पर अप्लाई नहीं होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ये सारे सेक्शंस। अब ये जो एग्जाम्पशन फ्रॉम सेवरल पर्सन्स है मैंने आपको बता दिया, पर इसकी पूरी लिस्ट है, तो आप एक बार लिस्ट को गो थ्रू कर लेना। एंड वुमेन तो पता ही आपको पर्दा नशीन लेडीज़ होती हैं। 135 भी स्पेसिफिकली जजेस की बात करता है और 135A स्पेसिफिकली मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट की बात करता है।
अब हम नेक्स्ट सेशंस पर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है सेक्शन 137 कि जो भी सबॉर्डिनेट कोड की लैंग्वेज होगी उसको डिसाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि सबॉर्डिनेट कोड में हिंदी लैंग्वेज चलेगी या इंग्लिश चलेगी। वो डिसाइड कौन करता है? वो आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। 138 सेक्शन बोलता है कि अगर जो एविडेंसेस हैं, मैंने एविडेंस दिया ओरल एंड फिर उस एविडेंस को लिखा जा रहा है, तो वो हमेशा इंग्लिश में होता है। और यहाँ पर पावर किसकी होती है? हाई कोर्ट की पावर होती है। फिर आपका सेक्शन 139 बोलता है ओथ ऑन द एफिडेविट। कौन कौन ओथ लेता है एफिडेविट पर? तो कोर्ट ले सकते हैं, मजिस्ट्रेट ले सकते हैं, कोई भी नोटरी पर्सन ले सकता है, कोई भी पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने या हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है वो ओथ दिला सकता है एफिडेविट पर। एफिडेविट में आप ये बोलते हो कि जो भी आपने डिक्लेरेशंस करी हैं वो सही हैं। फिर 144 बोलता है अपील, रिव्यू और रिवीजन, इनको आप रिपील कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप इनको भी सेट असाइड कर सकते हो, किसी अपील को, किसी रिव्यू को, किसी रिवीजन को, इसको फिर से रीस्टोर कर सकते हो। बट अगर आपके पास एप्लीकेशन डालने का अपॉर्चुनिटी थी तो आप एप्लीकेशन की जगह सूट नहीं डालोगे, आप एप्लीकेशन ही डालोगे। फिर सेक्शन 148 बोलता है एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। जो भी आपका टाइम होता है उसको कोर्ट बढ़ा सकती है। ठीक है, जो भी आपका केसेस का टाइम है कोर्ट उसको एक्सटेंड कर सकती है। फिर 148 बात करता है लॉज कॉवेट। आपने सुना होगा कॉवेट के बारे में सेल्स एंड गुड्स एक्ट में। तो वहाँ पर कितना टाइम पीरियड मिला है आपको? 90 डेज़ कि आप दूसरी पार्टी को नोटिस दोगे जिससे वो कोर्ट में अपीयर हो सके। फिर आपका आता है 149। अगर कोई पर्सन है उसने अपनी कोर्ट की फ़ीस टाइम पर नहीं दी है तो उसको कोर्ट की फ़ीस देनी पड़ेगी। कभी भी किसी भी स्टेज पे कोर्ट उससे ऐसा करने के लिए बोल सकता है। 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट की बात करता है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। देखो 151 आपका 148 ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। 152 बोलता है कि अगर कोई भी क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक होती है तो या तो कोर्ट उसको खुद से ठीक कर देगा या फिर आप एप्लीकेशन फ़ाइल करना, फिर वो ठीक हो जाएगा। एंड सेक्शन 153 बी बोलता है कि जो कोर्ट है वो किसी भी प्रोसीडिंग्स को ओपन कोर्ट में करा सकता है, सबके सामने करा सकता है अगर उसको लगता है कि ये मैटर सबके सामने आना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर होती है। आई होप आपको सारे सेक्शन समझ आ गए होंगे एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सेक्शन समझ आए या नहीं आए। एंड ये मैंने बहुत छोटा लिखा था बिकॉज ऐसे ही याद करने में बहुत ईजी होता है। अब हम लोग ऑर्डर्स भी जल्दी कवर करेंगे, सारे ऑर्डर्स को उनका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो कीप सीइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, सी यू सून गाइस।